वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। गाइस, जैसे कि मैंने आपको टैरोस रिवॉर्ड वाले चैप्टर की वीडियो में बताया था कि हम अगली वीडियो में टैरोस रिवॉर्ड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसकी एक्सरसाइज। तो मैंने वो आपको करवाया नहीं था क्योंकि मैं आपको कुछ दिन वर्कशीट्स करवा रही थी, इसीलिए। तो आज हम उनके क्वेश्चन आंसर्स और उसकी जो भी एक्सरसाइज है वो करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट इट। फर्स्ट हमारा ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें करना है कि जो क्वेश्चन है उनके आंसर लिखने, लेकिन हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद उनके आंसर लिखेंगे। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। जो टैरो था वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में क्यों गया था। जो हमने पढ़ा था ना कि जब टैरो लकड़ियाँ काट रहा था तो वो उसको झड़ने की आवाज़ आई, स्ट्रीम मतलब झड़ना, उसको झड़ने की आवाज़ आई तो वो उस डायरेक्शन में क्यों गया था, उस दिशा में क्यों गया था। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम एज ही वॉज वेरी थर्स्टी। मतलब कि जो टैरो था वो स्ट्रीम की डायरेक्शन, वो झड़ने की डायरेक्शन में इसलिए गया क्योंकि वो बहुत प्यासा था। ओके, सेकंड, हाउ डिड टैरोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग सेक। जो टैरो के पापा थे उन्होंने अपनी खुशी सेक पीने के बाद कैसे जताई कि मैं खुश हूँ। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं कि टैरोस फादर वॉज डिलाइटेड विद द सेक। He stopped shivering and even did a little dance in the middle of the floor. इसका मतलब हुआ कि जो टैरो के पापा थे वो बहुत खुश हो गए थे जब उन्होंने सेक पिया, और वो उन्होंने कांपना बंद कर एक फ्लोर के मिडल में ही उन्होंने एक छोटा सा डांस कर दिया अपनी खुशी जताने के लिए। ओके, क्वेश्चन थर्ड इज़ व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव टैरो सेक एंड अदर्स वाटर। तो क्वेश्चन फोर्थ हमसे पूछता है कि क्वेश्चन थर्ड पूछता है कि हमसे कि जो झरना था उसने पड़ोसी को, जो उसके टैरो के पड़ोसी थे, उनको क्यों पानी दिया और टैरो को क्यों सेक दिया। मतलब कि जो पड़ोसी थे उनको तो वो पानी था, उनके लिए तो वो पानी लग रहा था और टैरो को सेक मिला था। अब ऐसा क्यों हुआ था। तो इसका आंसर आप इंग्लिश में लिख सकते हो कि बिकॉज टैरो वॉज अ गुड, kind and thoughtful son. The others were greedy, jealous and full of anger. इसका मतलब हुआ कि जो टैरो था वो बहुत अच्छा था, दयालु था और विचार करने वाला बेटा था, और जो उसके पड़ोसी थे और जो लोग थे वो बहुत लालची थे, सबसे चिढ़ते थे और गुस्से से भरे हुए थे। ओके, क्वेश्चन फोर्थ, व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रोन टैरो। क्वेश्चन फोर्थ में बोला है कि जो विलेजर्स, जो गाँव वाले थे, वो टैरो को क्यों डुबाना चाहते थे। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि द विलेजर्स वांटेड टू ड्रोन टैरो एज दे थॉट दे हैव बीन ट्रिक्ड। तो जो विलेजर्स, जो गांव वाले थे, और वो टैरो को इससे डुबाना चाहते थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनके ऊपर किसी ने चाल चली है। ओके, क्वेश्चन फिफ्थ, वाई डिड एम्परर रिवॉर्डेड टैरो। एम्परर मतलब जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने टैरो को क्यों प्राइज़ दिया। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि द एम्परर रिवॉर्डेड टैरो बिकॉज ही वांटेड टू एनकरेज अदर चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट एंड लीव देयर पेरेंट्स। इसका मतलब हुआ कि जो वहाँ पे एम्परर थे, राजा थे, उन्होंने टैरो को इसीलिए इनाम दिया क्योंकि वो चाहते थे कि जो और बच्चे हैं वो भी सीख पाएँ कि उनको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके लिए जो चीज़ ज़रूरत है वो उनको मिलनी चाहिए। ओके, हमारे क्वेश्चन आंसर्स पूरे हो गए हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन बी पर, मेक द राइट आइटम। ओके, क्वेश्चन वन, टैरो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज। जो टैरो था उसको बहुत कम पैसे मिलते थे, क्योंकि इसका आगे क्या होगा, ही डिड नॉट वर्क हार्ड एनफ। The villager did not need wood. The price of wood was very low. इसमें बोला है कि फर्स्ट है कि उसको इसलिए मनी नहीं मिलती थी क्योंकि क्या वो मेहनत नहीं करता था। सेकंड बोलते हैं कि क्या वो जो विलेजर्स थे उनको लकड़ी नहीं चाहिए थी, या फिर जो लकड़ी थी उसका जो रेट था वही कम था। तो इसमें क्या आंसर होगा, उसको कम मनी इसलिए मिलती थी, कम पैसे इसलिए मिलते थे क्योंकि जो लकड़ी का रेट था ना वो कम था। तो थर्ड वाले पे टिक कर देना है हमें, उसमें क्योंकि बोला है इस क्वेश्चन में हमें राइट करना है जो सही होगा, तो इस पर मैं टिक कर दूँगी। ओके, क्वेश्चन टू, टैरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। जो टैरो था उसने डिसाइड करा, उसने यह निश्चित करा कि अब वो और ज़्यादा मनी खरीदेगा, मतलब कितना मनी के लिए हार्ड मेहनत करेगा। तो टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, to buy his old father some sake, to repair the cracks in the hut।
तो इसमें पूछा है कि वो इसलिए ठीक करवाना चाहता था क्योंकि जो फर्स्ट बोल रहा है कि इसलिए वो इसलिए ज़्यादा पैसे लाना चाहता था ताकि वो एक आके अच्छे से मज़े से लाइफ जी पाए, या फिर अपने बूढ़े पापा के लिए सेक ले पाए, या फिर अपनी जो उसकी यहाँ पे हड्डी टूटी है उसको ठीक करा पाए। तो उस सेकंड, इसका आंसर है सेकंड का आंसर सेकंड है, वो अपने बूढ़े पापा को सेक पिलाना चाहता था। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। अब बच्चे हमारे पास एक थर्ड, द नेबर लेफ्ट टैरोज हट इन अ हरी बिकॉज, जो नेबर थे, जो पड़ोसी थे उसके टैरो की जो हट थी उससे वो जल्दी से चले गए, क्योंकि उसके मतलब जल्दी से आ गए क्योंकि वो खुश थे। She was delighted with the drink. She was astonished to hear Taro's story. She wanted to tell the whole village about the waterfall. So बोला है क्वेश्चन 3 में कि जो टारो के पड़ोसी थे वो टारो के हट के पास इतने जल्दी क्यों आए। इसमें फर्स्ट वाला बोलते क्योंकि क्या वो खुश हो गए थे कि उनको ड्रिंक पीने के लिए मिलेगी, क्या वो आश्चर्य हो गए थे टारो की स्टोरी सुनकर, या फिर वो पूरा मतलब जो वाटरफॉल की स्टोरी है वो सुनना चाहते थे। तो इसका आंसर होगा हमारा, इसका आंसर है हमारा फर्स्ट वाला, नहीं फर्स्ट नहीं है, इसका आंसर क्या होगा यस, इसका आंसर जो है वो है सेकंड। शी वॉज एस्ट्रोनॉइज्ड टू हियर टारो स्टोरी। ओके गुड, तो अब हम आगे पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं ये वाला। स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुटेबल। टारो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, दिस शोज दैट ही वाज। तो उसमें बोला है कि ए में बोला है कि जो वर्ड्स हैं इनको अपने उस पर मतलब उस पर हाइड करना है, उस पर सर्कल करना है जो उसके लिए सही हो। तो पहले क्वेश्चन है हमारा, टारो चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स को हर चीज़ दे पाए जो उनके लिए ज़रूरी है। तो ये जो टारो ने डिसाइड करा, तो इससे क्या टारो के अंदर क्या क्या गुण होंगे। इससे टारो के अंदर थॉटफुल, सोचता था, ये गुण होंगे। वो मेहनत करता था, ये भी गुण है। और वो ईमानदार था, एक तरह से दयालु था, ये इसमें होगा। ठीक है, मैं आपको टिक कर देती हूँ एक बार जिससे हम अच्छे से समझ जाएंगे। थॉटफुल, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, काइंड, ये थे इसकी। ओके फर्स्ट अब हम पढ़ेंगे ये, दिस मेड टारो सैडर देन एवर दिस रेफर्स टू। ये जो बात थी अब हम जो पढ़ेंगे, मतलब ये जो एक बात थी जो टारो को हमेशा दुखी कर देती थी, ऐसी कौन सी बात थी चलिए देखते हैं। फर्स्ट में कहता है स्ट्रॉन्ग विट दैट बिगेन टू ब्लो, सेकेंड टारोज फादर्स ओल्ड एज, थर्ड टारोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव शेक फॉर हिज फादर। तो इसमें हमें राइट आइटम करना है। तो पहले वाला कहता है कि पहला जो है वो इसलिए सैड रहा था क्योंकि जो ठंडी हवा थी वो चल रही थी, या फिर उसके पापा जो थे बहुत बूढ़े थे, या फिर वो अपने पापा को वो महंगा सीख नहीं दे पा रहा था। तो किस लिए दुखी था वो, इसका आंसर होगा थर्ड, क्योंकि वो अपने पापा को एक्सपेंसिव महंगा सीख नहीं दे पा रहा था। ओके सेकेंड है, दिस दैट द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तो उसमें बोले सेकंड में कि वो एम्परर जो है वहाँ के राजा, वो ये चाहते थे कि जो सारे बच्चे हैं वो भी इसके सीख पाएँ। तो इससे क्या पता चलता है, ये क्या रेफर्स करता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, रिवॉर्डिंग टारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, स्टैंडिंग फॉर टारो टू हियर हिज स्टोरी। इसका क्या आंसर होगा, सेकंड वाले में बोला है कि जो एम्परर थे वो क्यों चाहते थे ऐसा कि जो चिल्ड्रन है वो पेरेंट्स को भी करे एक तरह से। तो क्या ये पता क्या होता है कि जो एम्परर थे वो क्या करना चाहते थे, द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, क्या वो चाहते थे कि जो एक ब्यूटीफुल फाउंटेन हो सिटी के अंदर, या फिर वो टारो को रिवॉर्ड देना चाहते थे और फाउंटेन को नेम देना चाहते थे। तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर है वो होगा, चलिए सोचते एक बार, थोड़ा थिंक करते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि जैसे इसका आंसर क्या होगा। आई थिंक इसका आंसर जो है वो होगा
सेकंड वाला, क्योंकि उसमें भी कहानी में बताया था उन्होंने फाउंटेन को एक नाम दिया था और टैरो को भी रिवॉर्ड किया था, तो इसका सेकंड आंसर हम टिक कर देंगे। ओके ओके, सी हम पढ़ते हैं अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स दैट राइम। अब हमें इन वर्ड्स को अरेंज करना है जो इनकी राइम हो, जैसे यंग लंग, मनी सनी। तो हमें इसमें से वो एक वर्ड ढूंढने, राइमिंग वर्ड ढूंढने। चलिए ढूंढते हैं एक बार। पहला यंग, फिर उसके बाद क्या उसका इसका राइमिंग वर्ड लंग, मनी सनी, बैड, बैड का क्या होगा सैड, वैक्स एक्स, साउंड राउंड, चॉप स्टॉप, कुड, कुड का तो कुछ भी नहीं है इसलिए कुड को हम नहीं करेंगे। अच्छा, और तो कुछ भी नहीं है क्योंकि कुड और पास दोनों राइमिंग वर्ड नहीं कह सकते हैं। ओके, ये रही। और वे का क्या होगा, वे का डे, कुड का वुड, फास्ट का लास्ट। सबके कुछ ना कुछ राइमिंग वर्ड्स थे। ओके, अब हम डी पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं हमें, जो हमें हिंट दे रखी है उससे भरना है। चलिए स्टोरी पूरी बनानी कंप्लीट करनी है। फर्स्ट, ए डैश वुड कटर लिव ऑन अ, कैसा वुड कटर था, ए यंग वुड कटर। पहले का होगा यंग, लिव्ड ऑन अ डैश हिल साइड, लॉनली हिल साइड। ही वॉज अ डैश थॉटफुल सन, वो बहुत ही विचार करने वाला सन, जिसमें थॉटफुल आएगा डैश में। हु वर्कड, कैसे क्या काम करता था, वो हार्ड करता था, हार्ड आएगा। बट अर्नड लिटिल मनी, तो वहाँ पे लिटिल आएगा डैश में। वन डे ही सॉ अ डैश, उसने एक दिन क्या देखा, एक दिन क्या देखा उसने, ब्यूटीफुल वाटरफॉल हिडन, यहाँ पे ब्यूटीफुल आएगा। वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, ही टेस्ट द वाटर एंड फाउंड इट डिलीशियस, डैश में डिलीशियस आएगा। ओके, हमने फर्स्ट के फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए हैं पूरे। नाउ सेकंड का करते हैं क्वेश्चन, फाइंड दी सेंटेंसेस इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इन सेंटेंस को हमें स्टोरी में ढूंढना और उनके फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। जैसे कि दिस मेड टैरो, स्टोरी में इसके बाद क्या था, डैश में। थर्ड पैराग्राफ में क्या था इसमें, दिस मेड टैरो, SADDER। यहाँ पे आपका आएगा सैडर, इस वाले में आप लिख देना, ठीक है। ओके, सेकंड है ही डिसाइडेड टू वर्क डैश देन बिफोर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड देन बिफोर। ओके, थर्ड, नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड डैश देन अशुअल। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ था, जो टैरो था वो बेड से उठा और उसके बाद क्या करा उसने, टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड। इसका तो हम जो आंसर है वो पैराग्राफ से ढूंढना पड़ेगा, अभी हम ढूंढेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ही बिगेन टू चॉप इवन चॉप, चॉप नहीं होगा इसका, कुछ और होगा, हम वो भी ढूंढेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम इनको ढूंढना ज़रूरी है क्योंकि फिफ्थ, नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन डैश दैन द मॉर्निंग बिफोर। वर्क इसका भी शायद से हार्ड होगा लेकिन फिर भी हम ढूंढ लेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अब हम, ये सबसे पहले हम 2 क्वेश्चन देखते हैं। वर्क इन ग्रुप्स, कम टू सम agreement on each of the activities given below, decide which is the most interesting, dullest, most dangerous, safest, most rewarding, most exciting। ये उसमें क्वेश्चन करना है, इसको देखते हैं पहले। क्वेश्चन फर्स्ट, योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो, राइट अगेंस्ट ईच 2 न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट। आपके जो टीचर हैं वो कुछ वर्ड्स कहती होंगी जो राइम है, जैसे बेड का क्या होगा, बेड का कुछ भी सकता है, आपको वहाँ पे लिखने हैं। पहले हम देखते हैं बेड, लेड, बेड का रेड हो सकता है, बेड का रेड, और बेड का क्या हो सकता है, बेड का रेड, फेड,
अभी बैठ के हम रेडी देखेंगे और उसके बाद देखेंगे वैक्स का एक्स। तो जो आपकी टीचर बोलती है ना जो वर्ड्स, आपको सिर्फ वही लिखने हैं, ओके। उसके बाद फास्ट का लास्ट, वास्ट, स्टॉप, स्टॉप, यंग, लंग, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, ओके। और ये हमारे अभी नहीं करना। तो हमारा जो टैरो वाला चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है, और जो भी हम पढ़ रहे थे पैराग्राफ वाला, इसमें देखना है। तो गाइस आप पहले एक चैप्टर फिर से समझ लीजिएगा अच्छे से मेरी वीडियो देखकर, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चैप्टर में से फिर से फाइंड करने इनको। मैं आपको सब नहीं पढ़ा सकती हूँ कि मेरे पढ़ाने से आपको इतना तो नहीं होगा, आपको खुद भी मेहनत करनी चाहिए। ओके फ्रेंड, अगर आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपके पास मेरी सारी वीडियोज़ की जानकारी जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।